अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के उर्दू मीडियम का एक पेपर सॉल्व करेंगे एमसीक्यू वाला। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं इस पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारती शहर कुस्तुनतुनिया के ज़रिए हुआ करती थी, इसलिए इसको कहा जाता है। तो सही ऑप्शन देखिए इसका सी है, यूरोपीय तिजारत का बाबुल दाखिला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी दस्तूर को जारी किया गया, कब जारी किया गया? बी ऑप्शन सही है इसका, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखिए थर्ड, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटियों को कायम करने वाला यानी किसने कायम किया था? सही ऑप्शन है इसका बी, डलहौजी। नेक्स्ट देखिए, प्रोटोनोवा में हैदर अली की शिकस्त, फोर्थ वन देखिए, तो सही ऑप्शन इसका देखिए डी है, अंग्रेज़ों का इस्तेहकाम बढ़ने लगा। ओके नेक्स्ट, डॉक्टर एनी बेसेंट को श्वेता सरस्वती कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में तर्जुमा किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के नाकामी की वजूहात में से एक है, क्या है वो? मुनासिब लीडर रहनुमा नहीं था, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर थे, कौन थे? WC बनर्जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फारोडो ब्लैक पार्टी के बानी, इनके बानी कौन थे? तो सही ऑप्शन है इसका देखिए डी, सुभाष चंद्र बोस। ओके नेक्स्ट देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान के मर्द आहन कहा जाता है, इसका रीज़न क्या है? इन्होंने सारी रियासतों को हिंदी यूनियन में शामिल किया था, सही ऑप्शन 9th वन का बी वाला। ओके नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी, MG रांडे और गोपाल कृष्ण गोखले अहम लीडर हैं, किस चीज़ के लिए? सही ऑप्शन है इसका 10वें का ए है देखिए, एतदाल पसंद के लिए। ओके हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी की फौरी वजह क्या थी? इनफिल राइफल को जारी करना, 11th का डी। नेक्स्ट देखिए, हुगली के लीडरों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन है 12th का ए है, वो है अंग्रेज़ों ने इस्लाह पर पाबंदी का एक्ट जारी किया था। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंडिगो फसल उगाने वाले किसानों की हिमायत में गांधी जी ने ये तहरीक चलाई थी, कौन सी तहरीक थी? ये सी वाली है देखिए, चंपारण तहरीक। नेक्स्ट, हिंदुस्तान की पहली खातून सदर ये थी, तो सही ऑप्शन है इसका सी, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट, पंचशील के उसूलों पर दस्तखत करने वाले ममालिक कौन कौन थे? हिंदुस्तान और चीन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी को इस तरह भी कहा जाता है, हिंदुस्तान की जो खारिजा पॉलिसी है उसको इस तरह भी कहा जाता है, सही ऑप्शन इसका बी, नेहरू खारिजा पॉलिसी। ओके हर साल इस दिन यौम इंसानी हुकूक मनाया जाता है, डी 10 दिसंबर। लफ्ज़ अक़वाम मुत्तहिदा को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला कौन था? देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन, रूज़वेल्ट। ओके दस्तूर हिंद के मेमार, सही ऑप्शन बी है, BR अम्बेडकर। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, नक़ल मकानी के लिए अहम वजह, नक्श 20वें का देखिए, सही ऑप्शन है उसका डी, गैर मुनज़्ज़म मजदूरी शोबा। चिपकू तहरीक का अहम मकसद, जो इस तहरीक का है मकसद दरख्तों को काटने से रोकना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नाबीना भूख जाहिर करती है, सही ऑप्शन है इसका ए, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की कमी। नेक्स्ट, वस्ती हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, सही ऑप्शन ए, हिमाचल। नेक्स्ट देखिए, मौसम गर्मा में होने वाली बारिश को कर्नाटक में इस नाम से जाना जाता है, सही ऑप्शन है सी, काफ़ी की औजार। नेक्स्ट, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दामात, जो मिट्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए जंगलबानी, सी ऑप्शन। नदी के डेल्टाओं में इस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं, जो नदी के डेल्टा होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव जंगलात पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इस करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा का अहम हमा मकसद दरियाई मनसूबा जो ओडिशा का था वो था, ऑप्शन ए, हीराकुड। नेक्स्ट देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला दूसरा मुल्क हिंदुस्तान है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, रियासती शहरों की तामीरी और मरम्मत की जिम्मेदारी, जो तामीरी की होती है वो कौन है? बी ऑप्शन, रियासती पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, मुंबई बंदरगाह इस नाम से मशहूर है, गेट ऑफ इंडिया। ओके ये ऑप्शन। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में धातुओं पर मबनी सनतों में दूसरी सबसे अहम सनत है, दूसरी वाली अहम सनत देखिए, ए ऑप्शन है, एल्यूमिनियम की सनत। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 32, कागज़ की सनत, एक कागज़ की जो सनत है वो जंगलात पर मबनी सनत, यानी जंगलात पर मबनी है। समंदरों की गहराइयों में ज़लज़ले से पैदा होने वाले ऊंची ऊंची लहरों को कहा जाता है, डी, सुनामी। नेक्स्ट देखिए, कौमी आमदनी को मुल्क की कुल आबादी से जब तकसीम करने पर हासिल होने वाली आमदनी को क्या कहते हैं?
फीकस आमदनी। ओके, नेक्स्ट बी ऑप्शन उसका। शहद को इस तरह नापा जाता है, जो शहद को नापते हैं वो सी ऑप्शन मुतवक्का उम्र से। ओके, ग्राम स्वराज्य के तस्वुर पेश करने वाले, जो ग्राम स्वराज्य का जो तस्वुर पेश किया था 36 का, देखिए सही ऑप्शन है डी गांधी जी। ओके, हिंदुस्तान, एक मिनट, नेक्स्ट देखिए, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 37 कौन सा हमारा, हिंदुस्तानी डाक बैंक इस ज़मरे के साथ काम करती है, यानी 37 सही ऑप्शन है सी डाक महकमा। ओके, नेक्स्ट देखिए 30, इस बैंक को बैंकों की बैंक कहा जाता है, तो सही ऑप्शन है देखिए इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ का कानून जारी हुआ, 39 वाला ऑप्शन सही है बी 1986 में। ओके, नेक्स्ट 1962 में सार्फिन को हुकूक देने वाले अमरीकी सदर कौन थे, वो थे जॉन केनेडी। ठीक है, सी ऑप्शन। तो बच्चों ये था एक सोशल साइंस का, सामाजिक साइंस का पेपर सॉल्यूशन के साथ। तो अच्छे से आपको प्रिपेयर कीजिए, आने वाले एग्जाम में इंशाल्लाह हेल्प होगी आपको। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।